हम एक दूसरे के दिमाग को कैसे भांप सकते हैं, कैसे उस दिमाग की जांच कर सकते हैं कि इस इंसान के अंदर इस प्रकार का दिमाग है और ये इंसान अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। चलिए आज आपको वीडियो के माध्यम से यही बताते हैं कि आप दूसरे के दिमाग को कैसे कंटेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसके दिमाग को पढ़ सकते हैं कि इस इंसान के या इस स्त्री पुरुष के दिमाग में क्या विचार चल रहा है। वही आज आपको हम बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप जानते होंगे कि सबसे पहले आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में करना होगा। यानी आपके दिमाग में अगर किसी प्रकार का टेंशन हो रहा है, आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो आप दूसरे के दिमाग को नहीं पढ़ सकते, दूसरे के दिमाग को आप भांप नहीं सकते हैं कि इसके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में करना पड़ेगा, अपने दिमाग को शांत रखना होगा। आपके दिमाग में गलत फिक्सेशन नहीं आनी चाहिए। आपका दिमाग संतुलन में होगा, आपका दिमाग कंट्रोल में होगा, आपके दिमाग के अंदर किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं है, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, आपकी मेमोरी के अंदर बाहर का कोई कचरा नहीं है, आपने पूरी मेमोरी को खाली कर रखा है। जो अच्छे विचार हैं, सही सिचुएशन है, उनको अपने दिमाग के अंदर रख रखा है। तब आप दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते हैं, दूसरे के दिमाग को अनुभव कर सकते हैं कि हमारे सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में करना पड़ेगा, अपने दिमाग की मेमोरी को संतुलन में लाना होगा, तभी आप सामने वाले इंसान की मेमोरी को पढ़ सकते हैं। आप खासकर स्टूडेंट के लिए यही होता है कि जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा हो तो उस स्टूडेंट का फोकस अपनी किताब पर होना चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का आप अनुभव ले रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पे आप वीक हो रहे हैं, अगर आप उस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, जिस प्रकार से बगला नदी में मछली को पकड़ता है, तो उस बगले का आंखों का फोकस मछली की तरफ ही होता है। मछली उसकी निगरानी में जैसे ही आती है और वह बगला उस मछली को पकड़कर निगल लेता है। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट की लाइफ होती है। स्टूडेंट लाइफ इज रियल, स्टूडेंट की लाइफ एक वास्तविक है। उसको अपना फोकस किताब की तरफ करना चाहिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट को सही से पढ़ रहे हैं, सही से कंटेस्ट कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप गणित के सवाल निकाल रहे हैं, तो आपका फोकस गणित के सवालों की तरफ ही होना चाहिए। आपको उस समय अदर सब्जेक्ट को नहीं छूना चाहिए। आपको 1 घंटे अगर गणित पढ़ना है तो आपको गणित के सवालों की तरफ ही फोकस होना चाहिए। आप अदर सब्जेक्ट को बंद करके बस अपने थैले में रख दें, तभी आप गणित के सवालों को कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने चारों तरफ अपनी सिलेबस की किताबों को फैला रखा है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को सही से नहीं पढ़ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को सही से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, किसी भी सिलेबस को आप कंट्रोल में कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही रीडिंग कर सकते हैं, ना ही राइट कर सकते हैं। तो आपको अगर सब्जेक्ट का अनुभव लेना है तो आपको 2 घंटे पढ़ना है, तो आपको 2 घंटे के लिए अपने थैले से केवल एक सब्जेक्ट को ही निकालना चाहिए, उसी सब्जेक्ट को राइट करना चाहिए, उसी सब्जेक्ट को रीडिंग करना चाहिए। आप गणित के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको गणित की किताब को ही निकालना चाहिए, गणित की कॉपी को निकालना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट को अपने थैले के अंदर बंद करके साइड से रख देना चाहिए। तभी आप गणित के सवालों को सही से कंटेस्ट कर सकते हैं। आप जिस सवाल को निकाल रहे हैं, जिस गणित में परसेंटेज निकाल रहे हैं या बारंबारता निकाल रहे हैं या किसी भी फ्रीक्वेंसी को पढ़ रहे हैं या किसी मूलधन को निकाल रहे हैं, किसी प्रकार के सवाल हो सकते हैं, बारंबारता से लेके फ्रीक्वेंसी, गुणवत्ता जो भी हो सकता है, उसको आप कॉन्टेस्ट ध्यान से करेंगे, अपनी मेमोरी को फोकस वहीं पर करेंगे, तो वह सवाल आपको जल्दी समझ में आएंगे। आपका फोकस केवल गणित पर ही होना चाहिए। आप 2 घंटे अगर
जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को ही लेकर पढ़ें, अदर सब्जेक्टों को, अदर सिलेबस को साइड कर दें। तो आपको किताब का अनुभव अच्छा होगा, राइटिंग का अनुभव अच्छा होगा। तो हमें जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उसी सब्जेक्ट को 2 घंटे या 3 घंटे 1 घंटे उसी सब्जेक्ट का ध्यान पूर्वक फोकस करना चाहिए। तभी आप उस सब्जेक्ट का सही से कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में कंटेस्ट कर सकते हैं। हमें इसीलिए स्टूडेंट की लाइफ को बगुले जैसा होना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइट मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एट माइंड। यानी स्टूडेंट को सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम को जल्दी सोना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एट माइंड। स्टूडेंट अगर शाम को जल्दी सोता है, सुबह को जल्दी उठता है, तो उसका दिमाग का डेवलपमेंट होता है, उसके दिमाग का विकास होता है। स्टूडेंट को शाम को भोजन कम करना चाहिए, दिन में हल्का ज्यादा खाना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। सुबह की मेमोरी, जिस प्रकार से किसी पेड़ को ताजा शाम को पानी लगाया जाता है और सुबह वह पेड़ हरा भरा दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से आप शाम को सो जाते हैं, सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं तो आपकी मेमोरी शांत होती है, आपका दिमाग ठंडा होता है, आपका दिमाग के अंदर मेमोरी बहुत हाई होती है। मेमोरी खाली होने के कारण आपकी मेमोरी में किसी भी सब्जेक्ट को कैच करने की पावर बहुत स्पीड से बढ़ जाती है। आप किसी भी सब्जेक्ट को सुबह के समय पढ़ेंगे तो आप उस सब्जेक्ट का अनुभव सही ढंग से ले सकते हैं। आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उस सिलेबस को कभी भी नहीं भूलेंगे। इसीलिए स्टूडेंट को सुबह उठकर ही पढ़ना चाहिए, शाम को राइटिंग करना चाहिए, सुबह उसी सब्जेक्ट का अनुभव लेना चाहिए, ध्यान पूर्वक बगले की तरह पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से बगला ध्यान रखता है मछली में, तालाब के अंदर मछली पकड़ने के लिए उसकी सोच और सिचुएशन सेम टू सेम मछली की तरफ होती है, ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट का फोकस किताब की तरफ होना चाहिए। तो आप उस सब्जेक्ट को सही ढंग से कंट्रोल में करके अपनी सिचुएशन को बदलकर अपने दिमाग की मेमोरी को डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप दूसरे के दिमाग को कैसे पढ़ सकते हैं, दूसरे की मेमोरी के अंदर क्या चल रहा है, दूसरे के दिमाग के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरे के दिमाग के अंदर क्या फोकस हो रहा है, वह क्या सोच रहा है, वो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने दिमाग को संतुलन में लाएंगे। तभी आप दूसरे के दिमाग को, उसकी मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है, क्या वह सोच रहा है, तभी आप उसके दिमाग को पढ़ सकते हैं। तभी आप उसके दिमाग की तरफ फोकस करके उसकी सिचुएशन को अपने दिमाग में जान सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर ले, अपने दिमाग को ठंडा रखें और अपने दिमाग को सिचुएशन के अनुसार, फालतू की मेमोरी को अपने दिमाग से डिलीट मार के ही आप दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते हैं। आपको दिमाग में अगर टेंशन हो रहा है, आपकी मेमोरी काम नहीं कर रही है, आप दिमाग से टेंशन से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आपका दिमाग चल ही नहीं रहा है, तो आपको शांतिपूर्वक ठंडे स्थान पर भीड़ से दूर रहकर किसी ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाना चाहिए जहां पर कोई नहीं जा रहा हो, तो आपका दिमाग संतुलन में आ जाएगा। अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, आप किसी प्रकार से टेंशन ग्रसित हो रहे हैं और आप भीड़ में जाकर बैठ जाएंगे, तो लोग आपके दिमाग पर और ज्यादा टेंशन का प्रेशर आपके दिमाग पर डाल देंगे, तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा हैंग मारने लगेगा। जिस प्रकार से मोबाइल के अंदर आप अधिक से अधिक वीडियो अपलोड कर देते हैं, फोटो अपलोड कर देते हैं, तो आपका मोबाइल हैंग मारने लगता है, ठीक उसी प्रकार से आपका दिमाग भी हैंग मारने लगता है। तो आपको अगर किसी प्रकार की टेंशन दिमाग पे हो रही है तो आपको शांत वातावरण में चले जाना चाहिए, ऐसी जगह पर चले जाना चाहिए जहां पर कोई नहीं जा रहा हो। आपको परिवार से अलग हो जाना चाहिए, अपने सभी सगे संबंधियों से अलग हो जाना चाहिए और आपको किसी एकांतवास में चले जाना चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर में आप लीन हो जाएंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली संतुलन में आना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग से फालतू की कचरा
दिमाग से डिलीट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पारिवारिक स्थिति में जाकर बैठ जाएंगे तो आपके दिमाग के अंदर कचरा और ज्यादा भर जाएगा, तो आपका दिमाग संतुलन में नहीं आएगा। आपको दिमाग को संतुलन करने का एक ही तरीका है, आपके दिमाग को टेंशन दूर करने का एक ही तरीका है कि आप अपने परिवार से दूर होकर, अपने सगे संबंधियों से दूर होकर किसी एकांतवास में चले जाएं और वहां पर परमात्मा का ध्यान करने लगें। आपका दिमाग ऑटोमेटिक ठंडा होकर शांति का अनुभव करने लगेगा। आपको महसूस होगा कि अब हमारे दिमाग में संतुलन का प्रतिबिंब हो रहा है, हम संतुलन में आ चुके हैं। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। आप सोच रहे थे वो जो आपके दिमाग में टेंशन थी, वह टेंशन आप भूल जाएंगे और आप ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। तो आप ऑटोमेटिकली अपने आंतरिक ज्ञान को प्रकट करके, अपने हार्ट को प्रकट करके, स्वयं को प्रकट करके परमात्मा से अपने प्रतिबिंब को जोड़ देंगे, तो आपका टेंशन ऑटोमेटिक ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए हर इंसान को उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए। आपको पत्थरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मंदिरों की बनी हुई मूर्तियों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको आत्मा ही परमात्मा है, आपका जो स्वयं है वो ही एक प्रतिबिंब है। उसी स्वयं के चाल चलन से आप आगे को जाते हैं। आपकी अगर स्वयं नहीं है तो आप किसी कार्य को नहीं कर सकते, आप अपनी मेमोरी को डेवलप नहीं कर सकते, आप अपने दिमाग को नहीं चला सकते। स्वयं आत्मा, इंग्लिश में कहते हैं स्वयं, हिंदी में कहते हैं आत्मा। आत्मा को हम अपने शरीर से कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर आप अपने विचारों को सही रखेंगे, अपनी सिचुएशन को अच्छा रखेंगे, एक दूसरे के प्रति कंटेस्ट करके सही रास्ते पर चलेंगे, दूसरे को सही रास्ता बताएंगे, तो आपकी स्वयं, आपके शरीर के अंदर, आपका जो भगवान रूपी शरीर है उसके अंदर एक परम पिता परमेश्वर का बनाया हुआ अभिन्न अंग आपके हार्ट में रहता है, उसको हम आत्मा कहते हैं। उस आत्मा को शांति मिलेगी। आप अगर दूसरे के दिल को दुखा रहे हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं, दूसरे को लूट रहे हैं, दूसरे को परेशान कर रहे हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़प कर रहे हैं, दूसरे को हर तरह से यातनाएं दे रहे हैं, तो आपकी आत्मा आपके शरीर में ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। आपकी आत्मा आपको जल्दी छोड़कर चली जाएगी। तो याद रखना चाहिए, आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, परंतु आपके लिए ईश्वर ने कांटों का रास्ता खोल रखा है। जो लोग ज्यादा सुखी होते हैं, जो लोग दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प करके खुश होते हैं, दूसरे को यातनाएं देके खुश होते हैं, दूसरे को समस्याओं से गड्ढे में डालकर, दूसरे को परेशानी देकर अपने आत्मबल से कहते हैं कि मैं इतना खुश हो रहा हूं, तो उनके लिए परमात्मा कभी भी सही रास्ता नहीं देता है। उसके लिए गाइडलाइंस के लिए कांटों वाला रास्ता जल्दी आ जाता है। जो लोग परेशानियों से जूझते हैं, हर तरह से यातनाओं से परेशान होकर आगे को बढ़ते हैं, उनके लिए रास्ता, फूलों वाला रास्ता ईश्वर की निगाह में दिखाई होगा। ईश्वर उनके लिए फूल बिछाता हुआ चला जाता है। परेशानियां होती हैं, जिस इंसान को अधिक से अधिक परेशानियां होती हैं, उन्हीं के जीवन में सुख शांति आने वाले समय में रास्ते में विचार कर रही होती है। जिन लोगों के सिचुएशन में, जिन लोगों को हमेशा सुख अनुभव करते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि मैं इतना सुंदर हूँ, इतनी प्रॉपर्टी वाला हूँ, तो उन लोगों के रास्ते में ईश्वर यात्राओं भरा रास्ता चुन देता है। तो हमें अपनी सिचुएशन को हमेशा आगे बढ़ने के लिए परेशानियों की तरफ जाना चाहिए। हमें परेशानियों के रास्ते को चुनना चाहिए। हमें सुख शांति वाले रास्ते को कभी नहीं चुनना चाहिए। हमें कांटे वाले रास्ते को चुनना चाहिए। हमें जिस रास्ते में ज्यादा कठिनाइयां हो रही हैं, जिस रास्ते में ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, हमें उसी रास्ते पे जाना चाहिए। हमें सुख शांति वाले रास्ते पे कभी नहीं जाना चाहिए। ईश्वर ने दो रास्ते खोल दिए हैं हमें। एक रास्ते में बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है, दूसरे रास्ते में आपको परेशानियां ही परेशानियां दिखाई देंगी। परंतु जिस रास्ते में सुख शांति है, वहां पर जमराज बैठे होते हैं।
जिस रास्ते में बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं उस रास्ते में ईश्वर बैठा होता है। अब आपको चुनना है कि आपको सुख शांति वाले रास्ते पे जाना है या परेशानी वाले रास्ते पे जाना है। वो हमारी आत्मा के हिसाब से चुनना होगा, हमको सोचना होगा, हमें अपने मन को कंट्रोल में करके रास्तों को चुनना पड़ता है। अगर आप ईश्वर से पूछेंगे, अपनी आत्मा से पूछेंगे, तो आप कठिनाई वाले रास्ते पर ही जाएंगे। अगर आप मन के कहने पे काम करेंगे, आपका मन चंचल होता है, मन हमेशा गलत रास्ते की तरफ ही जाता है। मन आपका कभी भी सही रास्ते की तरफ आपको नहीं ले जाएगा। अगर मन के कहने पे आप काम कर जाएंगे तो आप हमेशा गड्ढे में गिर जाएंगे, आप हमेशा दंदल वाले रास्ते पे जाएंगे, आप हमेशा नरक के रास्ते पर ही जाएंगे। और आप अपनी स्वयं के कहने पर काम करेंगे तो आप कठिन रास्ते पर, कांटे भरे रास्ते पर ही जाएंगे। उस कांटे भरे रास्ते पर भगवान ईश्वर आपका प्रतीक्षा कर रहा होगा। आप सुख शांति वाले रास्ते पर आपके सामने जमराज प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो आपको सोचना होगा कि हमको कहाँ जाना है। तो सिचुएशन यही है कि इंसान को परेशानियों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। परेशानी जितनी ज्यादा आपको परेशानी होगी, जितने ज्यादा आपके जीवन में कष्ट होंगे, उतना ही आपका शरीर मजबूत होगा, उतना ही आपका दिमाग कंट्रोल में होगा, आपका सिचुएशन, आपकी हार्ट, आपका मोटिवेशन उतना ही मजबूत होगा। याद रखिए, परमात्मा जिसको सुख का दरवाजा खोलता है उसके जीवन में परमात्मा परीक्षाएं अधिक से अधिक लेता है, उसको बहुत ज्यादा कष्ट होते हैं। जिस इंसान को जीवन से सुख शांति मिल रही है, उसके जीवन में खुशियां हैं, तो उसके जीवन में आने वाले समय में बहुत ज्यादा परमात्मा का निगाह में कठिनाइयां ही कठिनाइयां होगी। उसको स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं होती है। जो मेहनत करता है, ईमानदारी से चलता है, सही सिचुएशन को रखता है, एक दूसरे के प्रति अच्छा मोटिवेशन देता है, एक दूसरे के प्रति सही रास्ते पर चलने के लिए लोगों को बाध्य करता है, उसके बीच में रास्ताओं में कठिनाइयां बहुत ज्यादा होती हैं, परेशानियों का सामना अधिक से अधिक होता है। तो हमें कभी भी कठिनाइयों से पीछे नहीं हटना चाहिए। कठिन रास्ता, कठिन परेशानी वाले रास्ते पर ही इंसान को चलना चाहिए। जिस रास्ते पर ज्यादा वर्क करना हो, जिस रास्ते पर ज्यादा कठिनाइयों से हमें जूझना हो, हमें अधिक से अधिक परेशानी झेलकर आगे जाना हो, उसी रास्ते पे हमें जाना चाहिए। आप परेशानी झेलकर, दुख उठाकर ही सुख का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको सुख पहले आ जाएगा तो आपको दुख का रास्ता देखना पड़ेगा। आपको अगर पहले दुख आ रहा है तो आपको सुख का रास्ता मिलेगा, और आपके सबसे पहले आपको दुख आएगा तो आपको दुख का रास्ता मिलेगा। तो इंसान को सबसे पहले दुख भरा रास्ता ही अपनाना चाहिए, कठिनाइयों वाला रास्ता अपनाना चाहिए। जिस रास्ते में बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो, जिस रास्ते में हर जगह पर पत्थर ही पत्थर हो, आपके पटके लग रही हैं, आप चोट खाते हुए, धड़कते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। अपनी रास्ता को मत छोड़िए, अपने वे को मत छोड़िए। आप अपनी सिचुएशन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आपको पढ़ाई करना है, आपको किसी भी सब्जेक्ट से घबराना नहीं चाहिए। आपको उस सब्जेक्ट की तरफ फोकस करते रहना चाहिए। कभी भी उस सब्जेक्ट से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से कुएं में पानी भरते हैं तो उस कुएं पर सिर पर निशान पड़ जाते हैं। अगर आप कठिनाई भरे रास्ते पर चलेंगे तो आपका दिमाग और आपका शरीर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसीलिए अच्छा इंसान जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, एक दूसरे के प्रति सही सिचुएशन रखता है, उसका ईश्वर ज्यादा परीक्षा लेता है, उससे ईश्वर ज्यादा उसको परेशानियों की तरफ अग्रसित करता है। ईश्वर भी जानता है कि इस इंसान को मजबूत बनाना है, इस इंसान को कंटेस्ट बनाना है, इस इंसान को कॉन्फिडेंशियल बनाना है, तभी आने वाले समय में ये इंसान किसी भी परेशानी से पीछे नहीं हटेगा। जो लोग सुख का अनुभव करते हैं, जिनको सुख आता है, उनके जीवन में कठिनाइयां ही होती हैं।
आप जानते हैं कि कोई भी इंसान कितना भी पैसा कमा ले, मरने के बाद उसको शमशान घाट के अंदर ही जाना होता है। कफन में कोई जेब नहीं होती, कफन सफेद कपड़े से बना हुआ होता है, उसमें जेब नहीं होती है। आपको मरने के बाद आपको सफेद कपड़े में ही लपेटा जाता है। तो सिचुएशन यही है कि आप शमशान घाट में जा रहे हैं तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लोग कहते हैं कि ये मर गया है तो उससे घृणा करने लगते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष मर जाता है तो लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं, उससे सोचते हैं कि ये भूत बन गया है, ये प्रेत है, इसकी आत्मा कहीं हम पर अटैक ना कर दे। ये सिचुएशन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो ये सिचुएशन अगर लोगों के अंदर रहेगी तो आने वाले समय में ऐसे मोटिवेशन चलते रहे तो जीवन का लाइफ स्टाइल कैसे चल पाएगा। लोग रास्ते में अगर कोई मरा हुआ इंसान जा रहा है, लाश अगर रास्ते में जा रही है तो लोग उससे मुंह मोड़ देते हैं, लोग दुखना शुरू कर देते हैं कि लाश रास्ते में मिल गई है, हमारा रास्ता अशुभ हो गया है, हमारे रास्ते में अब परेशानियां होंगी। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको मालूम होना चाहिए जो इंसान मर गया है, जो शमशान घाट में जा रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए कि हमें भी ऐसे ही जाना होगा, हम भी एक दिन मर जाएंगे, हमें भी इस कफन के अंदर लपेट कर शमशान में ले जाया जाएगा। आपकी सिचुएशन होनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका आत्मबल होना चाहिए कि जिस प्रकार से आज ये इंसान 4 लोग इसका लेकर शमशान घाट में जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में हम भी इसी प्रकार से एक दिन 4 कंधों पर शमशान घाट में जा रहे होंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें, चाहे मरा हुआ इंसान हो चाहे जिंदा इंसान हो, कभी भी एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं करना चाहिए। जन्म हुआ तो मरना ही होगा, जन्म हुआ है तो आपको जलना ही पड़ेगा, आपकी चिताएं बनेगी, आपको चिता में जलना ही पड़ेगा। आप अमर नहीं है, आपका शरीर अमर नहीं है, आपकी आत्मा अमर है। आपका शरीर एक 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, जो 5 तत्व आत्मा रूपी है, वो जो आत्मा है वही 5 तत्व का एक प्रतिबिंब है। वह आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो आपका शरीर धरती पर एक जगह पर पड़ा रह जाता है, ये किसी काम का नहीं है। आप अपने शरीर पर घमंड कर रहे हैं कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, इतना अच्छा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ज्यादा आकर्षित लग रहा हूँ। ऐसा कहीं कभी नहीं हो सकता। आप किसी काम के नहीं है, आपकी बॉडी किसी काम की नहीं है, आपका शरीर मरा हुआ है, आपके शरीर में कुछ नहीं है, आप मिट्टी के बने हुए पुतले हैं। केवल आत्मा ही आपकी परमात्मा है। अगर आपके अंदर आत्मा है तो आपका शरीर चल रहा है, आपकी आत्मा निकल गई तो आपका शरीर, जिस प्रकार से आप किराए पर कमरा ले लेते हैं और उस कमरे को छोड़कर चले जाते हैं तो वो कमरा काफी समय तक खाली पड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार से आपका शरीर है, वो एक मकान रूपी कमरा है, उस कमरे से आत्मा निकल जाती है तो आपका शरीर पड़ा रहता है। और उस शरीर को सफेद कपड़े में लपेटकर 4 लोग कंधों पर लाद कर शमशान घाट में ले जाकर उसको एक अच्छी सी चिता बनाकर आपको जला दिया जाता है। तो हमें अपने शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपनी सिचुएशन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हर इंसान को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मानवता को अपनाना चाहिए। हम सभी मानव हैं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर ने 2 ही जाति बनाई है, स्त्री और पुरुष, इसके अलावा कोई जाति नहीं बनाई। हम सब मानव हैं, मानवता को अपनाइए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई भी बनिया नहीं, कोई पंडित नहीं, सभी मानव हैं। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारी सिचुएशन को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा और अपनी सिचुएशन को बदलकर अपने देश का डेवलपमेंट करना है, अपने परिवार का डेवलपमेंट करना है, अपने बच्चों का डेवलपमेंट करना है। हमें अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ फोकस कराना चाहिए, सिचुएशन इवेंट एक्सपेरिमेंट की तरफ का उनका अप्रोचिंग
कायम बनाना चाहिए। अपने आप को पीछे हटाने की तरफ नहीं रखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बाबा बनाने की तरफ आकर्षित नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके उनका फोकस आयन इवेंट्स की तरफ रखना चाहिए, टेक्नोलॉजी की तरफ रखना चाहिए। मैं देख रहा हूं आजकल के माता पिता अपने बच्चों को 10 से 15 साल के अंदर ही बाबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है? आपके बच्चे बाबा बनकर क्या कमाएंगे, क्या कर सकते हैं? आप अपने बच्चों को बाबा बना देंगे, आने वाले समय में वो बच्चे आपको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बाबा बनकर वो गलत सिचुएशन में पड़ जाएंगे। आजकल के बाबा सब करप्शन करने वाले बाबा हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को बाबा बनाएंगे तो आपके बच्चे आपका जीवन नहीं चला सकते। आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर आपका अकेले बच्चे हैं, आप उनको बाबा बना देंगे तो आपका वंश कौन चलाएगा? आपका वंश चलाने का वारिस तो बाबा बन गया है, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? इसीलिए अपने बच्चों को सही दिशा देना चाहिए, सही मोटिवेशन देना चाहिए। आपको अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और उनकी सिचुएशन को टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसित करना चाहिए। तभी आपका विकास होगा, आपके देश का विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा, आपके अगल बगल के लोगों का डेवलपमेंट होगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई रणनीति नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे देश में लोगों को इंटरफियर करना हो। अपने आप को बदलिए और अपनी सिचुएशन को बदलिए, अपने कॉन्फिडेंस को बदलिए, अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित कीजिए, अपने बच्चों को सही शिक्षा देकर उन्हें अच्छी डिग्री प्राप्त करके आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बाबा बनाकर आप अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे सकते हैं। बाबा अगर आप अपने बच्चों को बनाएंगे तो एक दिन वही बच्चे आपको छोड़कर चले जाएंगे। आप अपने बच्चों से हाथ धोकर बैठ जाएंगे। आप अपनी सिचुएशन को बदले और अपने कॉन्फिडेंस को बदले, अपने नजरिए को बदले और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। आज के वीडियो में मैं इतना ही बता रहा था। जय हिंद, जय भारत।